नमस्कार, कशिश न्यूज के न्यूज रूम में स्वागत है आपका। मैं काशिफ मलिक। बात कर रहे हैं बिहार के सियासत की, और बिहार के सियासत की बात हो रही है तो शराबबंदी का मामला हर वक्त उछलकर सामने आ रहा है। कभी उस पर बयान, कभी वो बयान दे रहे हैं, कभी ये बयान दे रहे हैं, लेकिन मामला इस बार अशोक चौधरी के बयान का है। मामला इस बार अशोक चौधरी ने जो दो टूक जवाब दिया है, और पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी के जो शराब वाले बयान पर जो उन्होंने कहा था कि ऐसे मंत्री हमारे यहाँ जितने दरोगा हैं वो पीते हैं, बहुत सारे जो बड़े अफसर हैं वो पीते हैं, उस पर अशोक चौधरी ने दो टूक जवाब दिया। उन्होंने कहा है कि आपके पास, आप पूर्व सीएम रहे हैं, अगर आपके पास ऐसी कोई इंफॉर्मेशन आती है तो जरूर बताएं, कार्रवाई होगी। इस तरह की चीजें जो है वो चल रही हैं, और जबरदस्त तरीके से क्या कुछ कहा है उन्होंने, हम आपको सुनाते हैं। स्पेसिफिक हम लोगों को बताया जाएगा। सीनियर लीडर हैं, देश प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे हैं, लेकिन ये बात सत्य है कि कुछ लोग तो करते ही हैं, नहीं तो इतना शराब पकड़ा कैसे रहा है। भाई ऐसा है कि शेड्यूल्ड कास्ट का एक्ट बना, शेड्यूल्ड कास्ट एट्रोसिटी एक्ट, क्या दलितों पर उत्पीड़न बंद हो गया? डाउरी एक्ट बना, क्या डाउरी लेने के लोगों का उत्पीड़न खत्म हो गया? एक्ट बनने के बाद उसी तरह से हमने शराबबंदी लाया, लेकिन कुछ लोग रहते हैं इस तरह के काम में। अब आपको हत्या करने पर जेल होगा, फांसी होगा, तो हत्या बंद हो गई है क्या देश में? नीतीश कुमार की ये सोच है कि लॉ एंड ऑर्डर को लेकर के जो घटनाएं हो रही है उसमें ज़्यादातर घटनाएं जमीन से संबंधित है, और जमीन में अगर सर्वे हम प्रॉपर करवा लेंगे तो ये जमीन की समस्या भविष्य में आने वाले समय के लिए खत्म हो जाएगी। उस नीयत से ये सर्वे कराया जा रहा है। लेकिन कहीं कहीं सुनने में आता है, हम लोग भी नीचे से खबर आती है कि सर्वे में, तो उन सब चीज़ों को रेक्टिफाई करने के लिए सरकार भी अपनी तरह से पॉलिसी बना रही है, और हम समझते हैं कि इस सर्वे के बाद बहुत सी जो समस्याएं ज़मीन से रिलेटेड है उसका खामियाजा हो जाएगा, उसको पूरी तरह से हम लोग खत्म करने में सक्षम हो पाए। तो आपने सुना कि अशोक चौधरी क्या बता रहे हैं। अशोक चौधरी बता रहे हैं कि बहुत सारे जो कानून बने हैं, लेकिन उसके बाद भी वो उससे जुड़े क्राइम जो है वो खत्म नहीं हो गए हैं, लेकिन एक्शन लिए जाते हैं। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे ब्यूरो हेड नीलकमल जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। नीलकमल जी, बताएं कि जिस तरह की सियासत चल रही है और शराबबंदी ही एक मुद्दा बन गया है, चाहे वो बयान दे चाहे ये बयान दे, लेकिन मुद्दा शराबबंदी है इस बार, तो अशोक चौधरी ने कहीं ना कहीं उनके गठबंधन के साथी हैं जीतन राम मांझी, उनको ही कहा कि आप पूर्व सीएम रहे हैं, अगर कुछ मामला ऐसा आता है तो हमें बताइए। देखिए, पूर्व के साथी अब अभी गठबंधन में है। जब गठबंधन में नहीं भी थे, जो जीतन राम मांझी हैं, उन्होंने उससे पहले भी सवाल उठाया था कि शराब तो सभी लोग पी रहे हैं, लेकिन जेल जा रहे हैं गरीब लोग, तो इस पर पुनः विचार करना चाहिए था नीतीश सरकार को। तो ऐसी बातें वो जीतन राम मांझी कहते रहे हैं। इस पर आज जो प्रतिक्रिया आई है अशोक चौधरी की या बाकी और नेताओं की, उमेश सिंह कुशवाहा ने भी कहा है कि अगर उनको पता है कि अधिकारी भी पी रहे हैं या कोई और भी पी रहा है, तो अगर उनके पास सूचना मिलती है तो वो पुलिस को सूचित करके उसको अरेस्ट करवा सकते हैं। तो इससे बंदिश होगा, क्योंकि कानून बना हुआ है कि यहाँ पर शराबबंदी कानून लागू है, तो उस कानून को इम्प्लीमेंट करवाए जीतन राम मांझी। उनके कहने का मकसद यही था, क्योंकि एक ही गठबंधन में है, तो लिहाजा अपोजिशन की तरफ से भी ये बातें उठेंगी, तो वो जोर शोर से उठाते हैं कि शराबबंदी कानून यहाँ पर फेल है, होम डिलीवरी हो रही है। और होम डिलीवरी के लिए जो मद्य निषेध जो मंत्री हैं, उन्होंने भी एक्सेप्ट किया कि होम डिलीवरी हो रही है कुछ जगह पर, उस पर नकेल कसने की जरूरत है। तो उन्होंने ये माना कि हाँ, होम डिलीवरी हो रही है, तो कहीं ना कहीं शराब बिक रही है बिहार में। तो इसी को लेकर के जो अब जो मामला उठा है शराबबंदी, एक बार फिर, चूंकि आने वाले समय में 1 साल के बाद चुनाव है, शराबबंदी एक मैटर चल रहा है, तो उसको लेकर के ये सियासत चल रही है। इसमें तो शराबबंदी को लेकर सियासत चल रही है, लेकिन अगर देखा जाए जो दूसरे मुद्दे हैं वो कहीं ना कहीं गौण नजर आ रहे हैं, और सरकार हो या गठबंधन के साथी हो या विपक्ष हो, शराबबंदी पर ही पड़े हुए हैं। तो क्या ऐसा माना जा रहा है कि एक मुद्दे को बनाकर बिहार के जो दूसरे मुद्दे हैं उनको साइडलाइन किया जा रहा है? देखिए, ये मुद्दा तो हो सकता है कि ये मुद्दा उठा करके दूसरे मुद्दे को साइडलाइन किया जाए, लेकिन ऑपोजिशन भी तो इसी मुद्दे पर उठा कर लेकर चल रहा है। तो क्या शराबबंदी मुद्दा है बिहार में? सबसे बड़ी चीज ये है, क्योंकि नीतीश कुमार ने कहा था कि आधी आबादी के कहने पर उन्होंने बिहार में शराबबंदी की थी, और उन्होंने यह भी बताया कि शराब से क्या क्या नुकसान है जो लोग पी रहे थे। और इसमें सबसे बड़ी चीज थी कि जो लोग शराब में पैसा खर्च कर रहे थे, वो अपने बच्चों की पढ़ाई पर, उनके अच्छे मतलब कि संस्कार मिले, परवरिश पर, उस पर खर्च कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं समाज में भी एक अच्छा सुधार आ रहा है इसके जरिए। तो मोटिव तो बहुत अच्छा है सरकार का, लेकिन यही है कि होम डिलीवरी हो रही है या सरकार
पूरे तरह से सरकार जो है वो शराबबंदी कानून लागू करवाने में विफल रही है, इस मुद्दे को उठाया जाता है। क्योंकि शराब पकड़ी भी जा रही है, कई करोड़ लीटर पकड़े जा रहे हैं यहाँ पर, तो शराबबंदी कानून लागू है तो शराब कैसे बिहार के अंदर प्रवेश कर जा रहा है। तो कहीं ना कहीं ये प्रशासनिक चूक भी मानी जा सकती है कि प्रशासन के द्वारा कहीं ना कहीं चूक हो रही है, इसीलिए करोड़ों लीटर शराब जो है यहाँ पकड़े जा रहे हैं। खुद मंत्री ने भी कहा कि कुछ स्थानों पर होम डिलीवरी हो रही है। तो निश्चित तौर पर जब सरकार ये मानती है कि कहीं लैप्सेस है, इसका मतलब है कि शराबबंदी कानून के ऊपर और जोरदार तरीके से सरकार काम करेगी। और जिस प्रकार से अशोक चौधरी ने या उमेश सिंह कुशवाहा ने कहा है कि अगर उनको पता है कि कोई अधिकारी पी रहे हैं तो इत्तला कर दे, उनके ऊपर भी कार्रवाई होगी। तो निश्चित तौर पर आने वाले जो समय में जो शराब पी रहे हैं या जो शराब का धंधा कर रहे हैं उनके ऊपर जोरदार तरीके से नकेल कसने की तैयारी की जा रही है। नीलकमल जी, पूर्व सीएम जीतन राम मांझी गठबंधन का हिस्सा हैं और उसके बाद बिल्कुल शिकायती अंदाज में बता रहे हैं कि गरीब लोग जेल जा रहे हैं लेकिन जो माफिया है वो नहीं जा रहे हैं। तो इसका मतलब जब सरकार का ही अंग ये बात कह रहा है तो कहीं ना कहीं इस कानून पर जबरदस्त चुनौती है और सरकार का, तो फिर इसको माना जाएगा कि प्रशासन लॉ एंड ऑर्डर का फेलियर है। बिल्कुल, मैंने आपको कहा कि कहीं ना कहीं ये प्रशासनिक चूक है, पुलिसिया तंत्र कहीं ना कहीं ये फेल हो रहा है कि शराब आखिर कैसे बिहार में प्रवेश कर जा रहा है। शराब ऐसा तो नहीं है कि कोई एक मुट्ठी में भर के ले आएगा, उसको आप चेक नहीं कर सकते हैं। ट्रक का ट्रक आ रहा है, बिहार में सप्लाई हो रहा है इसका, तो कैसे ये घुस जा रहा है ट्रक। कुछ ट्रक पकड़े जाते हैं लेकिन काफ़ी ट्रक जो है वो बिहार में बिक जाता है। तो इस पर अब नकेल जो चर्चा होती है किसी चीज पर और सरकार की अगर नीयत साफ है तो जाहिर तौर पर आने वाले समय में जो शराबबंदी कानून है उसके ऊपर और कड़े रूप से कार्रवाई देखने को मिल सकती है। जिस प्रकार से जीतन राम मांझी ने कहा है कि अधिकारी भी शराब पी रहे हैं, तो निश्चित तौर पर आने वाले समय में आप देखेंगे कासिफ कि नकेल और जो है वो टाइट किया जा रहा है ऐसे अधिकारियों पर या ऐसे पुलिसकर्मियों पर या जो शराब माफिया है उनके ऊपर। एक बार बताएं, जिस तरह से मंत्री रत्नेश सदा ऐसा कह रहे हैं कि कुछ कुछ जगहों पर होम डिलीवरी जैसी व्यवस्था हो गई, लेकिन जिस तरह से कई बार शराब के मसले आते हैं और जो गिरफ्तारियां भी कई बार हुई हैं और पीने के बाद कई बार दावा किया गया कि मर गए हैं लोग जहरीले, लेकिन वो तो अलग अलग बहुत सारी जगहों। तो ये कहा जा सकता है कि रत्नेश सदा जो कह रहे हैं कि कुछ कुछ जगहों पर असल में बहुत ज्यादा जगहों पर होम डिलीवरी की व्यवस्था शुरू हो गई। बिल्कुल मैंने आपको कहा कासिफ कि अगर सरकार ये मानने लगे कि हाँ कुछ जगह गड़बड़ियां हैं, तो जाहिर तौर पर आप ये मान के चलिए कि सरकार जब ये मान रही है कि कुछ जगह पे गड़बड़ी है तो सरकार ये अपना मन बना चुकी है कि उस गड़बड़ी को दूर करेंगे। मैं बार बार कह रहा हूं कि आने वाले आप समय में देखिएगा शराबबंदी कानून को लेकर के और ज़्यादा सख्ती बरती जाएगी और जो पुलिस वाले या जो प्रशासनिक जहां पर चूक हो रही है या जो शराब पी करके घूम रहे हैं अभी भी, उनके ऊपर और भी कड़ी कार्रवाई होगी और ज़्यादा लोग पकड़े जाएंगे। हालांकि उसमें गरीब पकड़े जाते हैं, इसमें कहीं से दो राय नहीं है। पैसे वाले जो हैं वो पैसा दे करके छूट जा रहे हैं, तो ये प्रॉब्लम तो है। लेकिन सरकार ये अगर मान ली है कि हाँ होम डिलीवरी हो रही है तो इसका मतलब है कि सरकार के संज्ञान में है और सरकार इसके रोकथाम के लिए कुछ न कुछ कदम उठा रही है। जी, तो अगर सरकार ये मान रही है कि शराबबंदी कानून में ऐसे लूप होल्स पाए जा रहे हैं तो ये तो कहा जा सकता है कि सरकार खुद मान रही है कि ये फेलियर है, ये पूरी तरह से फेल हुआ। अशोक चौधरी का जो तर्क है, अलग अलग कानून है वो चलते हैं, लेकिन शराब के मामले में जिस तरह से ड्राई स्टेट बनाने की नीतीश कुमार ने बिल्कुल इसको अंदाज में उठाया था, उससे तो ये लगता है कि ये कानून बिहार की धरती के जहां तक सवाल है वहां फेल हो गया। नहीं, पूरी तरह से फेल आप नहीं कर सकते कासिफ इसको, इसलिए कि देखिए जब शराब यहाँ बिकती थी यहाँ पर बिहार में तो उस समय सड़क पर निकलना दूभर हो जाता था। महिलाएं घर की जो है वो सड़क पर निकलती थी तो उनके ऊपर फप्तियाँ कसी जाती थी। खुद आप भी या कोई भी लोग जाते थे तो वो देखते थे कि शराब पी करके लोग जो है झगड़ा कर रहे हैं, गाली गलौज कर रहे हैं। ये सब चीज़ें अब सड़क पर नहीं दिखती है। ये सब चीज़ तो रिस्ट्रिक्टेड हुआ है। और अशोक चौधरी ने जैसे कहा कि कई कानून बने हुए हैं कि हत्या को लेकर के फांसी तक की सजा है, लेकिन क्या हत्या रुक रही है? तो उनका कहना भी सही है कि 100% कहीं भी कोई भी चीज़ ब्रेक नहीं हो सकता है जब तक कि आपकी मंशा उस चीज़ को रोकने की नहीं हो। पुलिस प्रशासन हर व्यक्ति के पीछे नहीं लग सकता है। अगर किसी एरिया में अगर होम डिलीवरी हो रही है, उस इलाके के लोग अगर पुलिस को इत्तला करते हैं कि ये होम डिलीवरी करने वाला है और पुलिस एक्शन नहीं लेती है, वो ऊपर के अधिकारियों को अगर सूचना देते हैं उसके ऊपर कार्रवाई नहीं होती है, तब ये कहा जा सकता है कि सरकार पूरी तरह से फेल है होम डिलीवरी को रोकने में। अगर इनिशिएटिव कोई नहीं ले रहा है, सरकार इनिशिएटिव ली है कुछ जगह पर चोरी छुपे, अभी भी आप देख लीजिए कि चोरी छुपे, अरे कहावत बहुत प्रचलित हुई थी यहाँ पर
कि शराब जो है बिहार में अल्लाह भगवान की तरह हो गया है। इसका कारण क्या है कि वो दोनों दिखते नहीं हैं, लेकिन सच्चे मन से अगर आप प्रार्थना करेंगे तो वो दोनों आपके सामने मिल जाएंगे। ये एक कहावत चली थी। तो सरकार की नीयत साफ है। अब इसको इम्प्लीमेंट कितने कड़ाई से करते हैं जीतन राम मांझी के बयान के बाद, यह देखना बाकी है। सच्चे मन से खोजें, भगवान हर जगह मिलेंगे। उसी तरह शराब की स्थिति हो गई है बिहार में। तो इतना तो तय है कि आपने जैसा कहा कि बिल्कुल क्राइम रेट में कमी आई है, बहुत कमी आई है। जब हमने कल भी इस रिपोर्ट को लाया था सामने कि बहुत सारे क्राइम रिपोर्ट में कमी आई, लेकिन एक बात, तो आखिर ये शराब क्या बिहार में बन रहा है या कहीं क्रॉस बॉर्डर स्मगलिंग हो रही है? बिल्कुल, देखिए कई बार ये भी मौका आया है कि जहरीली शराब पीने से कई लोगों की मौत हुई। बीच में कोरोना के समय में ये मामला कई आया था, कई सौ लोग मर गए थे, सैकड़ों लोग इसमें पी के मर गए थे। यहाँ कच्चा शराब भी बन रहा है। चूँकि शराब अगर बाहर से आ रहा है तो जाहिर तौर पर यहाँ पर अगर शराब माफिया हैं तो उसको ज़्यादा कीमत पे बेच रहे हैं। चूँकि ट्रांसपोर्टिंग का कॉस्ट उनको लग रहा है तो ये ज़्यादा कीमत पे बेच रहे हैं। अब सस्ती शराब यहाँ पे मिल जाए तो डुप्लीकेट भी तैयार हो रहा है। तो इससे क्या हो रहा है कि जो डॉक्टर का भी ये कहना है कि बिहार में जो शराब लोग पी रहे हैं उनको आने वाले समय में लीवर का जो है वो प्रॉब्लम आपको आने वाले समय में काफ़ी देखने को मिलेगा। तो हम लोग तो यही कहेंगे, कशिश न्यूज़ भी यही कहेगा कि शराब पीना छोड़िए और आप ये देखिए कि आप जो शराब पी रहे हैं आपके शरीर को कितना नुकसान पहुंचा रहा है। तो सरकार के इस मुहिम में साथ जुड़िए। कशिश न्यूज़ भी साथ में है कि शराबबंदी कानून अच्छे से लागू हो और शराब बिहार में ना प्रवेश कर पाए। संक्षिप्त में एक बात पूछूंगा, बिहार ड्राई स्टेट है, महाराष्ट्र नहीं है, उसके बावजूद भी बिहार में अगर शराब की खपत को लास्ट कुछ ईयर से देखा जाए, कुछ सालों से देखा जाए, तो बिहार में शराब की खपत बढ़ी। हाँ, पहले के कंपेयर में वो बहुत कम हुई है, लेकिन अगर महाराष्ट्र से कंपेयर करें तो बिहार में शराब की खपत बढ़ी हुई है। ये तो फिर इसको लूप होल नहीं कह सकते, इसको तो ये तो पूरी तरह से व्यवस्था के तौर पर क्राइम लग रहा है। वही कह रहे हैं कि सरकार का एक सोच है, सरकार की एक अपनी सोच है कि हम शराबबंदी यहाँ पर करेंगे, बिहार को ड्राई स्टेट बनाएंगे। कहीं ना कहीं पुलिसिया और प्रशासनिक चूक है जिसकी वजह से बिहार में अवैध रूप से शराब को प्रवेश कराया जा रहा है और यहाँ डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा है। इस पर नकेल कसने की ज़रूरत है। अगर इस पर नकेल कस दिया गया और जो यहाँ पर नकली शराब बना रहे हैं या कच्चा शराब बना रहे हैं, पुलिस अगर एक्टिव हो गई तो ये सब जो प्रॉब्लम है, जीतन राम मांझी को भी ये कहने का मौका नहीं मिलेगा कि बिहार में कोई अधिकारी शराब पी रहे हैं और पकड़े गरीब जा रहे हैं। तो ये भी कहने का उनको मौका नहीं मिलेगा। कासिम, तो बिहार में ये शराबबंदी की सियासत जारी है। नेताओं की तरफ से बयान आ रहे हैं, उसके बाद अपने ही नेताओं के बयान को काटते हुए बयान आ रहे हैं, लेकिन फिलहाल शराबबंदी केंद्र बिंदु बना हुआ है।